हेलो एवरीवन, हैप्पी दिवाली। कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूं जो लास्ट ट्रेडिंग वीक हमारा गया वो आप सबके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम सामने प्रेजेंट है। इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे? इस वीडियो में लेवल्स को डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि आज जो मुहूर्त ट्रेडिंग है, ज़्यादा बड़ा सेशन नहीं है, 1 घंटे का ही है। उसमें अगर मार्केट हमारा, यानी अगर हमें निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड करना हो तो कैसे करें, क्या लेवल्स होंगे और उनको हम कैसे मार्केट में इम्प्लीमेंट करें। तो इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। रोजाना की तरह जो हमारी प्रोसेस है 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। फर्स्ट पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड देखेंगे, इन सेकेंड पार्ट में हम लेवल्स की तरफ जंप करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल मार्केट का मूड फेड पॉलिसी के बाद बहुत ही अच्छा चल रहा है। फ्राइडे एक अगेन स्ट्रॉन्ग डे था यूएस की मार्केट के लिए। डाउ 400 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव और नेस्डेक 276 2% के आसपास पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो जो फेड की पॉलिसी थी उसने काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक माहौल सा क्रिएट कर दिया यूएस के मार्केट में, अगर आप कहोगे तो। यूरोपियन मार्केट थोड़ी प्रेशर में नजर आई, और काफ़ी प्रेशर में नजर आई, थोड़ा तो कहना गलत होगा। ऑलमोस्ट 1% के आसपास जो भी मेजर इंडेक्सेस थे वो गिरी थी। रीज़न डोमेस्टिक था, वहाँ का जीडीपी डाटा आया था और वो थोड़ा सा कंसर्निंग था, तो उस कारण ये फॉल आया था। तो जो यूएस की मार्केट थी वो स्ट्रांग नोट पे बंद हुई थी। यूके के मार्केट में पिटाई हुई है, बट वो उनके डोमेस्टिक रीजन के कारण हुई है। अगर हम अपनी मार्केट देखें तो 30 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई निफ्टी। इनिशियली नेगेटिव थी, लास्ट में एक शानदार रिकवरी के साथ बंद हुई है। बैंक निफ्टी 136 पॉइंट पॉजिटिव बंद हुई है। तो पॉजिटिव मैनेज हुई है। अब जब आज मार्केट खुलेगा या मंडे को, दोनों दिन के लिए है, 19,500 एक इम्पॉर्टेंट हर्डल है। देखना वही होगा कि निफ्टी उसे गेन कर पाती है या नहीं कर पाती। अगर आप ओवरऑल ट्रेंड भी देखोगे तो 13 ईएमए को काफ़ी ब्यूटीफुली सपोर्ट ले रही है। फ्राइडे 13 ईएमए पे आई थी, टच करके बाउंस बैक कर गई है। अब 19,500 इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। इसका ब्रेकआउट फर्दर रैली फ्यूल करेगा मार्केट में। इसको ब्रेक नहीं कर पाती है तो एक फर्दर 13 ईएमए की तरफ करेक्शन हो सकता है। बट 19,500 बड़ा ही क्रूशियल लेवल है। जैसे कि आज गिफ्ट निफ्टी दिखा रही है कि जो गैप अप होना चाहिए 19,500 के ऊपर, बट क्वेश्चन वही है, क्या वो गैप अप सस्टेन करेगा? अगर सस्टेन करता है तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। नहीं करता है तो थोड़ा सा कंसर्न होगा। बैंक निफ्टी को अगर हम देखें तो 13 ईएमए को ये भी बहुत ब्यूटीफुली सपोर्ट ले रही है पिछले 5-6 दिनों से, और ये भी जस्ट अपने इम्पॉर्टेंट लेवल 44 के नीचे है। तो जैसा कि ग्लोबल मार्केट इंडिकेट कर रहे हैं, गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रही है कि एक गैप अप ओपनिंग हम देखने वाले हैं। तो जब गैप अप ओपनिंग होगी वो तो हो जाएगी, बट उसके बाद जो मेन चीज़ रहेगी देखने लायक वो यही रहेगी कि निफ्टी 19,500 और बैंक निफ्टी 44,000 के ऊपर क्लोज दे पाती है, नहीं दे पाती। दे पाती है देन इट्स अ गुड थिंग, नहीं दे पाती है तो अगेन एक सा मैटर ऑफ कंसर्न। तो ओवरऑल ट्रेंड में कोई कमी नहीं है, दोनों इंडेक्सेस 13 ईएमए पे सपोर्ट ले रही हैं, बट अपने क्रूशियल लेवल्स के नीचे है। तो ये था एक ओवरऑल ट्रेंड। इंट्राडे में फ्राइडे क्या हुआ वो हम डिस्कस कर नहीं पाएंगे क्योंकि थर्सडे को कोई वीडियो आई नहीं थी। अब एक बार आज के लेवल्स को देख लेते हैं। सपोर्ट है 250, 300 से 338। रेसिस्टेंस है 500 और 600 से 625। यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ पे 19,400 भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, तो इसको ले लेंगे तो ये ज़्यादा बेटर ट्रेड कर लेगा। और 500 और 600 से 625 का जोन हमारा क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। ऑप्शन सेलर 19,700, पुट सेलर 19,150 के नीचे रह सकते हैं। ऑप्शन बायर है तो ये आपके लेवल्स है जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो आज की मार्केट के लिए। एक बार मैं चार्ट में बता देता हूँ बेटर विजुअलाइजेशन के लिए। तो ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो स्ट्रांग है, गैप अप ओपनिंग भी एक्सपेक्टेड है। उसके बाद इन लेवल्स की हेल्प से जब गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस डायरेक्शन में ट्रेड लेनी है। तो 15 मिनट के चार्ट को मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये लास्ट में मार्केट में बहुत अच्छी रिकवरी आई है। निफ्टी की क्लोजिंग आई है 19,425। ग्लोबल मार्केट गिफ्ट निफ्टी सब कुछ एक गैप अप ओपनिंग की तरफ इंडिकेशन कर रहे हैं, तो गैप अप से ही स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में 19,500 का ही लेवल है जो सबसे इम्पोर्टेंट है। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम कॉल बाय करेंगे और जस्ट आउट द मनी वाली कर सकते हैं। टारगेट आप अराउंड 600 के आसपास रख सकते हो, और अगर क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम पुट बाय करेंगे। टारगेट आपका 450 का एक जोन आ रहा है वो हो जाएगा, और फिर 400 हो जाएगा।
पुट कौन सी बाय करनी है, जस्ट आउट द मनी वाली। तो टारगेट हमने डिस्कस कर लिए, स्ट्राइक डिस्कस कर लिए, स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 50 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 50 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा, और प्रीमियम के टर्म में हम बात करें तो 20 पॉइंट्स नीचे हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो ये था कि गैप अप के केस में हमें कैसे डील करना है निफ्टी के साथ अगर आज गैप अप होता है तो। दूसरा केस है फ्लैट। फ्लैट का मतलब है निफ्टी 425 के पास ही ओपन हुई है, यहीं कहीं पे ओपन हो जाए। सो फ्लैट के चांसेस बहुत कम है, फिर भी अगर यहीं कहीं पे ओपन होती है तो 400 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल ऊपर आ रहा है, और ऊपर फिर 500 का ही लेवल आ रहा है। तो अगर ओपन होने के बाद इसे ब्रेक करती है और सस्टेन करती है 400 को, तो हम पुट बाय करेंगे और टारगेट आपका नीचे आ जाएगा 300 के आसपास। और अगर आप देखोगे तो एक 450 का ये है टारगेट आपका नीचे आ जाएगा। और अगर आप ये क्या करती है, यहाँ पे आके बाइंग सिग्नल बनाती है सपोर्ट पे, तो कॉल बाय करेंगे जस्ट आउट द मनी वाली, टारगेट आपका सीधे 500 हो जाएगा। तो जब फ्लैट ओपन होगी तो 400 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अगर 400 को ब्रेक करती है तो फॉल आ सकता है, और अगर ब्रेक नहीं करती है तो एक बाउंस बैक आ सकता है। तो ये था फ्लैट का केस। अब हम चलते हैं अपने थर्ड केस की तरफ, जो है गैप डाउन का। गैप डाउन में तो 400 का ही लेवल आ रहा है, इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग नीचे दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो पुट बाय करेंगे। 300 का एक जोन आ रहा है, वो हमारा टारगेट होगा। और अगर क्लोजिंग ऊपर दे सस्टेन करे, मतलब मार्केट रिकवरी के लिए तैयार है, और 450 के आसपास फर्स्ट और 500 आपका सेकंड टारगेट हो जाएगा। तो ये था कि अगर आज निफ्टी गैप अप हो, गैप डाउन हो, फ्लैट हो, तो उसे कैसे डील करना है। अब हम चलते हैं अपनी सेकंड इंडेक्स की तरफ, जो है बैंक निफ्टी। सपोर्ट है 43496 से 43500, 43000। रेसिस्टेंस है 44000, 44400 से 44500। ऑप्शन सेलर है तो 45 के ऊपर, पुट सेलर 43 के नीचे रह सकते हैं। बायर्स तो ये आपके लेवल्स रहे जिनका आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो। आज की मार्केट में लॉजिकल ट्रेड करने के लिए मैं एक बार चार्ट में बता देता हूँ ताकि बेटर चीज़ें क्लियर हो जाए। तो अगेन 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं, गैप अप से स्टार्ट करते हैं। गैप अप के केस में जो लेवल आ रहा है वो आ रहा है 44 का। इसके नीचे ऊपर बराबर कहीं भी ओपन हो, बट क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, देन हम जस्ट आउट द मनी वाली कॉल बाय कर सकते हैं। 44 100 और 250 हमारे सेकंड टारगेट होगा। क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल सस्टेन करे, तो हम जस्ट आउट द मनी वाली पुट बाय कर सकते हैं। टारगेट हमारा 43 900 और 43 750 हो जाएगा। ये बात हुई स्ट्राइक की, टारगेट की। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस कॉल के केस में इसके 100 पॉइंट्स नीचे हो जाएगा, स्टॉप लॉस पुट के केस में इसके 100 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा। प्रीमियम की बात हम करें तो हम 40 पॉइंट्स नीचे क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, कॉल के केस में भी एज वेल एज पुट के केस में भी। तो ये था गैप अप का केस। अब हम चलते हैं अपने सेकंड केस की तरफ, जो है फ्लैट का। तो फ्लैट के केस में जो निफ्टी क्लोज हुई है 43 820 के आसपास हुई है, तो यहीं कहीं पे ओपन हो जाएगी। अगर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो 750 का एक लेवल नीचे आ रहा है, 44 का लेवल ऊपर आ रहा है। तो अगर 750 को ब्रेक करके सस्टेन करती है, देन पुट बाय 600 और 500 आपके टारगेट होंगे। सो बाइंग सिग्नल बनाए तो कॉल बाय 900 और 44,000 आपके टारगेट होंगे। इन सारी एनालिसिस में आप ओवाई के डाटा को और एड ऑन कर सकते हो अपनी कन्विक्शंस को बढ़ाने के लिए। थर्ड केस है गैप डाउन का। गैप डाउन में तो 750 का लेवल आ रहा है, अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करती है तो हम पुट बाय करेंगे, 600 और 500 टारगेट होगा। क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन करे तो 900 और 44,000 हमारे अगले टारगेट होंगे। तो ये था कि अगर मार्केट गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, फ्लैट खुले, तो हमें उसे कैसे डील करना है, खासकर निफ्टी और बैंक निफ्टी को। अब चलते हैं अपनी लास्ट इंडेक्स की तरफ, जो है फाइनेंशियल निफ्टी। सपोर्ट है 450 का एक जोन, 500, रेसिस्टेंस है 600 और 750। अगर आप ऑप्शन बायर हैं या सेलर हैं, दोनों के लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। तो ये था हमारी आज के मार्केट के रिगार्डिंग एनालिसिस। मैं होप करता हूँ ये आपकी कुछ अच्छी ट्रेड करने में ज़रूर हेल्प करेगा। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो रही है तो लाइक ज़रूर करें, और हमेशा की सजेशन रहेगा लॉजिक के साथ करें। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं वो भी अपनी हार्ड एंड मनी से,
लॉजिक के साथ करेंगे तो मैक्सिमम चांसेस आपके सक्सेस के होंगे। और सीखते रहें और अपनी एनालिसिस ज़रूर करें। और आज मुहूर्त ट्रेडिंग है, इसका ये मतलब नहीं है कि ज़बरदस्ती आपको ट्रेड करनी ही करनी है। अगर कोई लॉजिकल ट्रेड मिलती है तो ज़रूर करें, ज़बरदस्ती ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है, लॉस हो जाएगा और फिर अपने फेस्टिवल का को आप ख़राब करोगे। तो बेटर है अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो ट्रेड करो, नहीं मिलती है तो फेस्टिवल एंजॉय करो। बहुत सारे दिन पड़े हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तब कर लेना। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।